नमस्कार छात्रों, हम पाठ क्रमांक 14 हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं, लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से। यह पाठ देख रहे थे पेज नंबर 84। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। अब लेखक कहते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर या हिंदी को हम किस तरह करियर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, इसके बारे में आपके मन में अनेक प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं, यह भी प्रश्न आपके मन में आ सकता है। हिंदी में निपुणता करने के बाद, निपुण होने के बाद या हिंदी का अध्ययन करने के बाद किन क्षेत्रों में हम रोजगार पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हिंदी में अनेक संभावनाएं हैं। हिंदी ने जन भाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। अब लेखक बताते हैं हिंदी में कौन कौन सी संभावनाएं हैं। तो जन भाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक विशाल जगत से परिचय हमारा हो सकता है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी भाषा सीखने के बाद हमें रोजगार मिल सकता है और रोजगार के लिए हिंदी है। इस तरह लेखक इस पाठ में हमारा भविष्य उज्ज्वल कैसे हो सकता है, हिंदी में कौन कौन सी अनेक संभावनाएं हैं, इसके बारे में लेखक इस भाषण के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। हिंदी में अनेक विपुल अवसर उपलब्ध है। बहुत सारे अवसर, बहुत सारे रोजगार इस क्षेत्र में है। और कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान हासिल करने के बाद अपना करियर आप किस तरह बना सकते हैं, इसके बारे में लेखक जानकारी देते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। लेखक कहते हैं आपको मालूम है कि पूरी दुनिया ने वैश्वीकरण में प्रवेश कर लिया है। वैश्वीकरण यानी पूरा विश्व नजदीक आ रहा है। सारे देश नजदीक आ रहे हैं। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। बाजार और व्यवसाय, बाजार व्यवसाय करने के लिए एक देश से दूसरे देश में लोग आते जाते हैं। सीमा लांघना यानी सीमा पार करना। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश
देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। अब लेखक बताना चाहते हैं कि एक देश दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ व्यापार करना चाहता है वह देश, तो वहाँ की स्थानीय भाषा उसे आनी चाहिए, वहाँ की स्थानीय भाषा से अवगत होना चाहिए। तो उसके कारण उस देश के लोगों को अपनी भाषा में व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोगों के विचार समझ में आएंगे और इस तरह व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में वे आगे जा सकते हैं। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी भाषा का आधार लेते हैं। भारत देश में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं, बाहर के देश की कंपनियां आती हैं और वहाँ से आने के बाद वे अपने उत्पादन यहाँ बेचते हैं और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। आवश्यकता होने पर वे क्षेत्रीय भाषाओं का भी उपयोग करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का भी आधार में लेते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं। क्षेत्रीय भाषा यानी उस राज्य की भाषा, वहाँ की स्थानिक भाषा, और इस तरह वे अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, अपना उद्योग बढ़ाते हैं। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। अब लेखक व्यक्त करते हैं कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी है और हिंदी भाषा होने के कारण मंत्रालयों में, संसद में, अनेक सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज होता है और हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ है। अब इस तरह मंत्रालयों में, संसद में जो पत्रों का आदान प्रदान होता है तो उसका आदान प्रदान हिंदी में ही वे पत्र लिखे जाते हैं तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। केंद्र सरकार के जो कार्यालय होते हैं और उन्हें भी हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए कहा गया है, एक लक्ष्य उन्हें दिया गया है। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। गठन करना है, निर्माण करना, सारे पत्राचार पर, सारे मंत्रालय, संसद, सरकारी कार्यालयों का सारी गतिविधियों पर देखरेख करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का निर्माण किया गया है। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई है। इस तरह यह संसदीय राजभाषा समिति निर्माण करने के बाद और ऐसे सारे प्रयत्न करने के बाद हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, हिंदी में आदान प्रदान होना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। समुचित सारे कर्मचारियों की आवश्यकता इसमें आवश्यक है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई।
अब सारा हिंदी में कामकाज होने के लिए केंद्र सरकार के जो कार्यालय होते हैं, केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में कार्यालय होने के लिए, कामकाज होने के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। अनुवाद यानी ट्रांसलेट करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में लेखन करना। तो इस तरह यह सारा काम करने के लिए कर्मचारियों की भी भर्ती होने लगी है। इस तरह ऐसे अनेक रोजगार हिंदी भाषा लेकर हमें मिल सकते हैं। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। अब यह सारी गतिविधियां होने के लिए, कामकाज करने के लिए अनुवादक लगते हैं, लिपिक लगते हैं, अनुवादक यानी ट्रांसलेशन करने वाले, लिपिक लिखने वाले, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। विशेषज्ञ वैज्ञानिक या उस क्षेत्र से संबंधित उस क्षेत्र के अधिकारी, उस क्षेत्र के जिनको बहुत सारी जानकारी है, ज्ञान है, ऐसे लोगों की मांग भी बढ़ने लगी है। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादों की मांग तेजी से बढ़ी। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना या हिंदी से अंग्रेजी में, ऐसे अनुवादकों की भी मांग बढ़ रही है। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। अनुवादक क्षेत्र में वरिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और लिपिक, इन लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में लगते हैं, बहुत सारे संभावनाएं इस क्षेत्र में है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं और फिर इन सारे क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए, देखरेख करने के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती है। सबसे अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और जहां सबसे अधिक अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सारे लोगों की गतिविधियां देखने के लिए उनके कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। अन्य कर्मचारी भी लगते हैं। इस तरह अनेक लोग लगते हैं इस कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में। तो इन सारे कर्मचारियों की भर्ती होने लगी है। सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगी। अब सहायक निदेशक यानी सहायक अधिकारी, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने लगे। ऐसे अनेक अधिकारी इस क्षेत्र में लगते हैं। अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे और फिर इतने सारे पद, इतने सारे अधिकारी, इतने सारे लोग इन कार्यालयों में काम करते हैं। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है और फिर
जो कार्यालयीन कामकाज होता है, सरकारी कार्यालय जो कामकाज होता है, उस कार्यालय में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, यानी हिंदी भाषा में किस तरह कामकाज होना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। राजभाषा विभाग, इसकी निर्मित की गई है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। अब इस विभाग में, राजभाषा विभाग में लोगों को प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, निरीक्षण और निगरानी करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। अनेक लोगों की वहाँ कर्मचारी लगते हैं। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए। अब हिंदी भाषा में अनेक बढ़ते रोजगार के अवसर होने के कारण इन सारे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई विश्वविद्यालयों ने, अनेक यूनिवर्सिटी ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए हैं। ऐसे लोग निर्माण करने के लिए यूनिवर्सिटी ने पाठ्यक्रम बनाया है और इस मांग को पूरा करने के लिए करने लगे, और ऐसे लोगों की मांग पूरी होने लगी है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्र सरकार में जो अनुवाद ब्यूरो है, वे अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाते हैं। अनुवाद का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ाते हैं। उच्च स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कई प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। डिप्लोमा कोर्स भी निर्माण किए गए हैं और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी वे तैयार करते हैं। इस तरह ऐसे निपुण लोग, कुशल लोग वे निर्माण करते हैं। जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब इस तरह काम का प्रारंभ हुआ है तो उसके माध्यम से लोगों का विकास भी होगा। आप विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से सराबोर है। एक उदाहरण लेकर क्या देते हैं विज्ञापन के उदाहरण। विज्ञापन जो अनेक विज्ञापन हम देखते हैं, सुनते हैं, टेलीविजन पर विज्ञापन हम सुनते हैं, वे हिंदी से सराबोर है। सराबोर यानी भरे हुए, यानी बहुत सारे विज्ञापन हिंदी भाषा में निर्माण होते हैं, हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी और महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में बहुत अच्छे विज्ञापन बनाए जाते हैं और वे विज्ञापन प्रभावशाली भी होते हैं। विज्ञापन यानी जाहिरात, मराठी में जाहिरात कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मुद्रित मीडिया है, वहां भी हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। बहुत सारे हिंदी विज्ञापन होते हैं। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। अनेक विज्ञापन हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी लुभावने विज्ञापन होते हैं, लोगों को लुभाते हैं और वे विज्ञापन देखने के बाद उसी तरह का साहित्य हम खरीदते हैं या वही साहित्य, वही चीज हम खरीदते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। उन विज्ञापनों को हम अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं या उन वे चीजें लेने के बाद हमारे जीवन के साथ भी जुड़ती है। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल
आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। आज का विज्ञापन का युग है और ऐसे अनेक जगह सड़कों पर भी विज्ञापन की आवश्यकता होती है। अनेक रास्तों पर विज्ञापन लोग लगाते हैं, अपने अपने चीजों का विज्ञापन भी करते हैं। दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों पर, वाहनों पर, गाड़ियों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर जहाँ खेल का आयोजन होता है, विविध कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक स्थान जहाँ होते हैं वहाँ विज्ञापन की आवश्यकता होती है। अनेक चीजों का विज्ञापन वहाँ किया जाता है। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं। अब ऐसे विज्ञापन बनाने वाले लोग होते हैं, कॉपीराइटर बनाने वाले, लिखने वाले होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। इस तरह हिंदी भाषा में विज्ञापन बनाने वाले लोग, प्रतिभावान ऐसे विज्ञापन लिखने वाले लोगों की आवश्यकता है, उनकी बड़ी मांग है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। विज्ञापन के क्षेत्र में लेखक कहते हैं बहुत आर्थिक लाभ है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में ज्यादा आर्थिक लाभ है, यानी ज्यादा पैसे हमें मिल सकते हैं। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, कुछ विज्ञापन के उदाहरण लेखक यहाँ बताते हैं। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर यह एक विज्ञापन है, यानी यह गाड़ी से संबंधित है, टू व्हीलर से संबंधित है। यह दिल मांगे मोर, यह भी एक विज्ञापन है। यह भी एक ठंडा पेय से संबंधित विज्ञापन है। आम के आम, मूंगफलियों के दाम, बैंक से संबंधित विज्ञापन है। ठंडा मतलब ठंडे पेय का विज्ञापन है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी जो LIC कंपनी होती है वे इस तरह विज्ञापन बनाते हैं। जिंदगी के साथ जीवन भर वे अपने साथ देते हैं हमें, और मरने के बाद भी वे हमें साथ देते हैं। जिंदगी के बाद भी वे हमें साथ देते हैं। आदि कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। अब लेखक बताते हैं ऐसे विज्ञापन है, महत्वपूर्ण विज्ञापन है, बहुत प्रसिद्ध विज्ञापन है। इन विज्ञापनों को बनाने वालों को लाखों रुपए मिल गए थे। इस तरह विज्ञापन के क्षेत्र में, हिंदी विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे पैसे आपको मिल सकते हैं। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। लेखक कहते हैं आपके पास जब प्रतिभा है, आपके पास जो ज्ञान है, तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय आप कर सकते हैं। और यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात एक या दो लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया हो, तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। विज्ञापन बहुत छोटे होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए। तो इसके लिए लेखक कहते हैं एक या दो लाइन में, एक या दो वाक्य में आप विज्ञापन बनाने की कला आपके पास है, यह कौशल आपके पास है, तो इस क्षेत्र में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस क्षेत्र में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस तरह विज्ञापन के क्षेत्र में, हिंदी भाषा को लेकर हिंदी विज्ञापन क्षेत्र में आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब इस तरह हिंदी भाषा में अनेक संभावनाएं हैं, अनेक रोजगार हमें मिल सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी लेखक इस
पाठ में देते हैं। यहाँ तक हमने यह पाठ देखा है, तो आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।